अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हो, खैरियत से होगे। आज व्लॉग कोई नहीं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदरुद्दीन कपूर। आज शॉप के बारे में कुछ मुझे बताना है। पहले मैं एक शॉप के बारे में मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड की थी, तो बहुत सारे लोग ने रिस्पॉन्स दिया और वीडियो मेरे बहुत ही ऊपर गया। और इसलिए मैंने कहा यार और शॉप के इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ मैं, जो मुझे तजुर्बा है किराना का और बेकरी भी है मिक्स बना, मतलब किराना बेकरी और जनरल स्टोर का दोनों का काम करता हूँ। वैसे भी ये इस हालत में बैठे हुए हैं शॉप में जहाँ पर बिजली नहीं है। 10 दिन हो गए हैं, बिजली भी नहीं है, लाइट नहीं है हमारे पास, और खंभे सारे तूफ़ान की वजह से गिरे हुए हैं। वो अभी काम जारी है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी ये सोलर पे काम चला रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि आप अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है जिसके पास बजट कम हो और वो कह रहा कि मैं यार कोई शॉप वगैरह खोलूँ, पहली बात आप ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को उसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, शॉप वगैरह जहाँ पर लोकेशन हो। मिसाल के तौर पर आप देखते हो जहाँ पर गांव ज़्यादा लग रहे हो, जहाँ पर घर ज़्यादा बने हो, जैसे मिसाल के तौर आप इन्वेस्ट करते भी हो, अगर शॉप खोलते हो जो उसमें आपको कम से कम 10 या 20 हज़ार तक सेल हो। जैसे ही सेल होगा, इसमें कमाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। कौन से आइटम में 1 रुपया भी बचता है, किस में 10 रुपया भी है, किस में 5 रुपया भी है, किस में पैसे भी हैं, जैसे श्रीलक वगैरह भी हो गए हैं, और दूसरे आइटम भी हैं, कुछ भी है, और कुछ भी नुकसान भी होता है कारोबार में। और दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर अगर आप छोटा सा मिसाल आप कारोबार शुरू करना था, तो कम से कम आपके पास बजट इस वक्त जो महंगाई के दौर है 3 लाख रुपये होना चाहिए, जिसमें आपको 1 लाख रुपये के अंदर आपको डेकोरेशन वगैरह जो भी खर्चा होगा, ये मेरे तो शॉप का आप देख रहे हो, और इसका डेकोरेशन वगैरह में आपको खर्चा आ जाएगा, जैसे काउंटर वगैरह भी हो गए, और इसमें खर्चे आप 2 लाख भी खर्चा कर सकते हो, 3 लाख भी कर सकते हो, और जैसे आप लोग के ऊपर डिपेंड है आप किस तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो, डेकोरेशन करना चाहते हैं। और बात यह है कि अगर इन्वेस्ट भी आप और ये सारा सिस्टम हो गया और शॉप भी होगी और आप लोगों ने काउंटर वगैरह जो भी सामान थे सारे सेट हो गए, आखिरी बात यह है कि अभी इसमें सामान डालना है, सिर्फ सामान की बात है। इसमें पहली बात यह है कि आप कम से कम इसमें सामान शुरू जैसे ही कम से कम हमारे पास यहाँ पर 2 लाख से भी शुरू हो जाता है काम, 3 लाख से भी शुरू किया मैंने, किया था 3 लाख रुपये से। उसी टाइम यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी 3-4 लाख रुपये में काम हो जाएगा छोटा सा कारोबार, और बड़ा आप कारोबार खोलना चाहें फिर भी ये सब सिंबल मतलब तमाम छोटा कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ। और मिडिल कारोबार अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये होनी चाहिए। और बात ये कि ये आइटम आपको सारे कारोबार में अगर 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें सारे आइटम रखने हैं, मतलब जो भी है, मतलब दर्जन के हिसाब, आप कार्टून के हिसाब से न लेके आए, कार्टून लेके आया और रख दिया और इन्वेस्ट कर दिया, वो आस्ते आस्ते स्लो चलेगा। जैसे न्यू शॉप होता है तो उसमें 1 महीने कम सेल होता है, दूसरे महीने उससे ज़्यादा, तीसरे महीने उससे ज़्यादा, चौथे महीने उससे ज़्यादा, स्लो बढ़ता, हर एक मंथ में बढ़ता जाता है इसे। मसला ये है, आप दर्जन लेके आएँ एक आइटम का, दूसरे का दर्जन लेके आएँ, दूसरे का 6 पीस लेके आएँ, किसका 3 पीस, किसका 6 पीस, किसका 12 पीस, किसका 18 पीस, किसका कार्टून भी होना चाहिए। और यही है मतलब ये है कि शॉप में सारा चीज़ अवेलेबल हो, कम से कम 3, 4, 5 आइटम सारे होने चाहिए। जैसे न एक चलेगा दूसरा चलेगा, कस्टमर वापस नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर यहाँ से वापस हो गए तो मज़ा नहीं आएगा। और उसके अलावा बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है उसका भी आइटम होना चाहिए। और इसमें कम से कम
कमाई आप लोगों को बता दूँ 10% है। 10% से अगर आप 10,000 आपका सेल होता है तो उसके ऊपर 1,000 का कमाई होता है। अगर डेली 10,000 का हो गया है तो एक महीने में हिसाब कर लें कितने हो गए। मेरे कैलकुलेशन सही नहीं है। 10,000 में 30,000 मतलब 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया आप लोगों को मिसाल मतलब 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं इसमें। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये इस पे मैं एक पार्ट 2 पार्ट एपिसोड 1 2 3 बनाकर एक एक चीज़ का आप लोगों को मैं रेट बताऊंगा। होलसेल में कितने में मिलता है और आप कितने में बेचोगे और उसमें कितनी कमाई होती है और कौन कौन सी चीज़ें मना रेगुलर चल रही है, उसके बारे में आज ये 5-6 मिनट का वीडियो हो चुका है। इंशाल्लाह आज ये आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ शुरू से। अगर आप रेगुलेशन वगैरह करते हैं उसके हिसाब का मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया और दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊँगा। अब उसको मैं आपको लोग में एक एक चीज़ का रेट भी बताऊँगा और ये चीज़ आप लेंगे तो कितने में पड़ेगा और आप होलसेल में अगर इतने में पड़ेगा और आप बेचेंगे इस चीज़ में, वो भी सब आप लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन अभी मैं आप लोग को यही बता रहा था कि जब भी आप शॉप खोलें तो लोकेशन को देखकर खोलें। जैसे आप खोलने और ख़र्चा करने के बाद अगर सेल ना हो तो मज़ा नहीं होगा। सेल है तो सब कुछ है। आप अगर सेल नहीं होगा तो कोई आप लास्ट में जाएंगे और आप इतना सारा अगर 4 लाख 5 लाख रुपये खर्चा भी कर देते हैं और अगर सेल नहीं होता है तो कस्टमर नहीं आते तो नुकसान भी हो सकता है। ये थी आज की डेकोरेशन के सिस्टम। और आप लोग अगर शॉप खोलते हैं तो उसके बारे में था। और बात ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे खोलने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए आपको डीप फ्रीज़र वगैरह जो भी है हमें कंपनी वाले भी देते हैं। अगर आप 40-50 हज़ार रुपये के अगर उससे माल ख़रीदते हैं तो फ्रिज भी देते हैं। आप उससे फ्रिज लेकर उसका माल चलाने के बाद फिर तो लेन देन हो जाएगा। फिर आप लोगों को उससे माल लोगे और जहाँ पर चलाओगे फिर उन लोगों का फ्री में होगा। मेरे पास 2 फ्रिज पड़े हुए हैं, को का डिस्प्ले वाला भी है या वो डीप फ्रीज़र वाला भी है, दोनों है। पहले तो एक था, अभी माशाल्लाह 2 हो गए जी। 4 साल हो गए हैं इस कारोबार में। बहुत ही तजुर्बा है, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जैसे न्यू आने वाला वीडियो आप तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।